जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकिर अली एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पैराडाइज लॉस्ट की जो समरी है उसको संक्षेप में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो हमारा सेशन है वो होने वाला है। इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो बुक्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी बुक क्या कहती है। ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट जो है एक एपिक पोएम है। ये जॉन मिल्टन साहब ने इसे लिखा था। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1667। सबसे पहले 1667 में पब्लिश हुई थी और इट इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ पोएट्री इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वेस्टर्न कल्चर। तो ये सबसे बड़ा वर्क था अंग्रेजी भाषा का और इसने वेस्टर्न कल्चर पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था। द पोएम रिटेल्स द बाइबलिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ एडम एंड ईव। तो देखिए, ये बिब्लिकल स्टोरी थी एडम और ईव की, जो फॉल हुआ था इनका। और ये जो बुक थी जेनेसिस, वहाँ से उसको लिया, इसकी थीम्स को लिया गया था। और इसकी जो थीम्स थी डिसओबीडियंस, स्पिरिचुअल एग्जाइल एंड रिडेम्पशन। जी हाँ दोस्तों, अब हम यहाँ उनकी जो बुक हैं, उनका जो बुक है, बुक फर्स्ट है, बुक सेकंड है, इस तरीके से जितनी भी बुक्स हैं उनके हम छोटे छोटे जो टॉपिक हैं कि क्या क्या उन बुक्स के अंदर इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा बुक फर्स्ट है। तो बुक फर्स्ट में क्या है? द पोएम इज बिगिंस विद प्रोलॉग इन विच मिल्टन इन्वोक्स द म्यूज़। एक हेवनली म्यूज़ है, उसका इन्वोक्स किया है यहाँ पर जॉन मिल्टन साहब ने। एंड स्टेट्स हिज पर्पज़, और अपना उद्देश्य यहाँ दर्शाया है। ही देन डिस्क्राइब्स सैटन, तब उन्होंने शैतान का वर्णन किया। एंड द अदर रिवेलियस एंजल्स, और जो दूसरे विद्रोही एंजल्स थे उनके बारे में। लाइंग ऑन अ लेक ऑफ फायर इन हेल, जो जहन्नुम में, नर्क में, लेक ऑफ फायर यानी आग के झील में पड़े हुए थे। द स्टोरी स्टार्ट्स इन मीडिया रेस। ये जो स्टोरी है वो मीडिया रेस में स्टार्ट होती है। इन द मिडल ऑफ द एक्शन, बीच में काम के। एज सैटन एंड हिज कंपेट्रियट्स वर डिफीटेड बाय गॉड एंड कास्ट ऑफ हेवन। देखिए, शैतान और उनके जो अनुयायी थे उनको ईश्वर के द्वारा हरा दिया गया और उनको फेंक दिया गया था स्वर्ग से। अब बुक सेकंड में जो बात होती है वो क्या होती है कि सैटन एंड द फॉलन एंजल्स रीग्रुप, दोबारा इकट्ठे होते हैं इन हेल, नर्क में। एंड प्लान देयर रिवेंज अगेंस्ट गॉड, और दोबारा ईश्वर से बदला लेना चाहते हैं। बाय करप्टिंग एडम एंड ईव, जो आदम और ईव हैं, एडम और ईव, उनको करप्ट करके। सैटन वॉलंटियर्स गो टू अर्थ एंड फाइंड देम, और सैटन के जो वॉलंटियर्स हैं वो इस धरती पर जाते हैं और उनको खोजते हैं। इसके बाद बुक थर्ड की बात करते हैं, जिसमें द सीन शिफ्ट टू हेवन, जो स्वर्ग का सीन है। वेयर गॉड डिस्कस सैटन्स प्लान विद हिज सन। अपने जो बेटा है, सन है, उससे गॉड डिस्कस करता है सैटन के प्लान को। गॉड नोज, ईश्वर जानता है, दैट सैटन विल टेम्प्ट मैनकाइंड एंड दैट एडम एंड ईव विल ईट द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन, कि जो एडम और ईव हैं ये फॉरबिडन जो फ्रूट ट्री है उसका फ्रूट खा लेंगे। द सन वॉलंटियर्स टू इंटरवेन ऑन ह्यूमैनिटीज बिहाफ, जो मानव के बिहाफ पर है, इसके बारे में दर्शाते हैं। बुक फोर्थ जो होती है उसमें क्या कहते हैं कि सैटन अराइव, शैतान पहुंचता है ऑन द अर्थ, धरती पर। धरती पे पहुंचता है। ही फाइंड एडम एंड ईव इन द गार्डन ऑफ ईडन, जो ईडन गार्डन में एडम एंड ईव होते हैं। एंड बिगिंस टू सो द सीड्स, बीज बो देता है, टू डाउट, संदेह के, एंड टेम्पटेशन इन देयर माइंड, उनके मस्तिष्क में, उनको छल कर देता है। बुक फिफ्थ जो है वो कहती है गॉड सेंड्स द एंजल राफेल
टू वार्न एडम अबाउट शैतान्स प्लॉट। जो शैतान का जो प्लॉट है उसके बारे में एडम को वार्न करने के लिए राफेल को भेजा जाता है। राफेल एडम को बताता है अबाउट द वार, युद्ध के बारे में, इन हेवन एंड द फॉल ऑफ द रिबेलियस एंजल, जो स्वर्ग और जो विद्रोही एंजल हैं उनके बारे में। ही एडवाइजेज एडम टू रिमेन ओबीडेंट टू गॉड। वो एंजल एडम से कहते हैं कि आप जो हैं ईश्वर के आज्ञाकारी बने रहें, यानी उस फॉरबिडन ट्री को के फ्रूट को ना खाएं। बुक 6 की बात होती है तो राफेल कंटिन्यू हिज कन्वर्सेशन, लगातार अपनी बातचीत करते हैं राफेल विद एडम के साथ, डिस्कसिंग द नेचर ऑफ एंजल्स, एंजल के नेचर के बारे में बताते हैं, एंड हायरार्ची ऑफ हेवन, और जो स्वर्ग का राज है उसके बारे में। ही वार्न्स एडम अबाउट सैटन्स इंटेंशन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस। जो एडम है उनसे वो कहते हैं कि शैतान की चालाकी से आप वाकिफ़ रहिए और डिसओबीडियंस की तरफ ना बढ़िए। ठीक है। बुक को 7 में राफेल एडम को बताता है क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार की रचना के बारे में, ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स, संसार के सुंदरता के बारे में। ही एम्फेसाइज, वो जोर देता है इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन एंड फ्री विल, जो कारण की और जो स्वेच्छा होती है यानी फ्री विल, जो स्वतंत्र इच्छा होती है उसके बारे में। बुक 8 यानी 8वीं जो पुस्तक होती है उसमें कहते हैं एडम एंड ईव कंटिन्यू टू लिव इन द गार्डन ऑफ ईडन के गार्डन में लगातार रहते हैं। एडम और ईव इंजॉइंग, आनंद लेते हैं द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति का, एंड देयर लव फॉर ईच अदर, अपने एक दूसरे के प्रेम का। दे डिस्कस देयर ड्रीम्स एंड एस्पायरेशन, वो अपने स्वप्न का, अपने जो ज़िंदगी है उसका वर्णन करते हैं एक दूसरे से। बुक 9 जो है उसमें सैटन रिटर्न टू द गार्डन ऑफ ईडन, जो शैतान वापस आता है ईडन गार्डन में, एंड फाइंड्स ईव एलोन, और ईव को अकेला पाता है। ही टेक्स द फॉर्म ऑफ सरपेंट, वो एक सांप का रूप ले लेता है, एंड टेम्प्ट टू हर टू ईट द फॉरबिडन ट्री, और जो उसको कोशिश करता है कि जो फॉरबिडन ट्री है उसका फ्रूट खा ले। ईव सक्कम्स टू टेम्पटेशन एंड ईट द फ्रूट, बिल्कुल उसके बहकावे में आ जाती है ईव और फल खा लेती है। एंड देन कन्विंसेस एडम टू डू द सेम, बिल्कुल वो एडम से भी ऐसा ही करती है तो एडम भी खा लेता है कि मेरी साथ न छूट जाए। फिर बुक 10 जो है, बुक 10 है, जिसमें एडम एंड ईव रियलाइज, महसूस करते हैं देयर डिसओबीडियंस, अपनी जो उन्होंने अवज्ञा की थी, एंड फील सेम, शर्मिंदा होते हैं, एंड गिल्ट, और जुर्म महसूस करते हैं। दे ट्राई टू हाइड फ्रॉम गॉड, वो ईश्वर से छुपने की कोशिश करते हैं, बट ही कन्फ्रंट्स देम, लेकिन वो उनको ढूंढ लेता है, एंड प्रोनाउंसेस देयर पनिशमेंट, और उनको दंड की सज़ा देता है। दे आर एक्सपील्ड फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, उनको बाहर कर दिया जाता है ईडन गार्डन से। मस्ट फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एक्शन, और उनके इस कृत्य के लिए उनको सज़ा भुगतने के लिए कहता है। बुक 11 की बात कर लेते हैं। द एंजल माइकल अपेयर्स टू एडम, जो माइकल एंजल है वो एडम के साथ होते हैं। रिवील सिद्धम, उनको बताते हैं, भविष्य के बारे में दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं। द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, जो मानव का भविष्य है, इंक्लूडिंग द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसमें जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है, एंड द रिडेम्पशन ऑफ मैनकाइंड, ये बुक 11 में होता है। ठीक है। बुक 12 की जो बात करते हैं वो क्या कहती है, माइकल कंटिन्यूज, जो माइकल है वो लगातार रिवील, दर्शाता है, दिखाता है, प्रकट करता है, शो करता है द फ्यूचर टू एडम का फ्यूचर, इंक्लूडिंग द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर, जिसमें राज का उदय होगा, अंत होगा, इवेंचुअली सैल्वेशन ऑफ दैट फेथफुल, और बड़ा अच्छा अर्थ निकलेगा, एक समस्याओं का हल खोजा जाएगा। पैराडाइज लॉस्ट एक्सप्लोर दियम ऑफ फ्री विल, जो पैराडाइज लॉस्ट है वो फ्री विल यानी उनकी जो स्वतंत्र इच्छा है उसके बारे में है। द नेचर ऑफ एबल, बुराई का जो आदत है, एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस, और जो अवज्ञा है उसकी सज़ा है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड प्रोफाउंड वर्क दैट कंटिन्यूज टू बी स्टडीड एंड अप्रिशिएट फॉर इट्स लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेशन। तो यहाँ ये दर्शाती है कि
जो मानव ने गलती की थी उसको यहाँ सज़ा जो है भुगतनी होगी और इससे वो सबक सीखेगा अध्याय। तो दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।